सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूर्व नगर सेवक महेश सुखरमाणी जी के प्रयासों से उल्लासनगर महानगर पालिका के 14 लाख रुपए की जर्नल निधि से पैनल 6 के बैरक नंबर 278, 279 के आसपास की नालियों और सीसी पैसेज बनाने के कार्य का आज आमदार कुमार एलानी जी के हाथों से भूमि पूजन किया गया, जहां इस अवसर पर स्थानिक रहवासी बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहे। तो वहीं इसी पैनल में उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से बनाया गया माता मंजू देवी समाज मंदिर है। इस समाज मंदिर के इस्तेमाल और कब्जे को लेकर विरोध करते हुए एनसीपी नेता अजीत माखीजानी की तरफ से कई आरोप किए गए हैं। आइए जानते हैं अजीत माखीजानी का समाज मंदिर के विषय पर क्या है कहना। मेरे ध्यान में ये बात परसों आई कि वहाँ पे एक समाज मंदिर है, माता मंजू देवी समाज मंदिर, जिसे मैंने कल अपने स्टेटमेंट भी कहा था कि उसको बंटी का हाल कहा जाता है, क्योंकि वो बंटी करके लड़का है वहाँ पे, उसके कंट्रोल में पूरा समाज मंदिर रहता है वो। और वहाँ पे बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह वहाँ पे हमेशा लगी रहती हैं, अंदर भी बाहर भी। वहाँ पे जो एक्स नगर सेवक हैं उसकी, और साथ में ये बंटी की, कोई वहाँ पे किसी भी कार्य के लिए जाए क्या करे तो वहाँ पे उनकी बैनर्स हटाना अलाउड नहीं था किसी को भी। और दूसरा, वहाँ पे कुछ महीनों से डांस क्लासेस चल रहे थे। ये मुझे परसों ही बात पता चली कि वहाँ पे ऐसे ऐसे सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ महीने से डांस क्लासेस चालू हैं और महीने के 1200 रुपया फ़ीस लेते हैं डांस के। तो मुझे वो बात थोड़ी नागवारा गुजरी। मैंने कल ही फिर सुबह होगी चैनल में मैंने उनको इंटरव्यू दिया, और आज सैटरडे संडे होने के कारण मैंने बोला मैं पेपर वर्क करता हूँ, मंडे को मैं वो पुटअप करूँगा अपना कारपोरेशन पे। लेकिन 14 घंटे के अंदर मैं थैंक्स करना चाहूँगा कमिश्नर जी को, प्रभाग समिति को, और जो यूएमसी के ऑफिसर हैं। 14 घंटे के अंदर उन्होंने पहले तो वो समाज मंदिर सील किया, और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला है कि हम लोग अभी इसकी और आगे कड़क कार्रवाई करेंगे, और जो दोषी हैं उनके ऊपर जो भी पुलिस की धाराएं लगती हैं, ट्रेस पास वगैरह, वो सब वो करेंगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो कारपोरेशन की इतना तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, मैं उससे हाल फिलहाल संतुष्ट हूँ। लेकिन जो लोग ऐसे मिसयूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए मेरा फॉलोअप रेगुलर चालू रहेगा जब तक उनके ऊपर कोई दंड या तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। तो वहीं समाज मंदिर को लेकर अजीत माखीजानी की तरफ से बताई गई बातों पर पूछे जाने पर पत्रकारों को पूर्व नगर सेवक महेश सुखरमाणी और आमदार कुमार एलानी ने क्या बताया, आइए जानते हैं। जय झूलेलाल। सबसे पहले तो मैं आमदार जी कुमार एलानी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर माता मंजू देवी समाज मंदिर के सराउंडिंग जो नाली और सीसी पैसेज का काम था उनके यहाँ पर ओपनिंग में आए
और महानगर पालिका द्वारा जो फंड दिया गया उसमें आमदार जी का बहुत बड़ा सहकार था। आयुक्त साहब से बात करके उन्होंने ये काम करवाया है। सभी यहाँ के रहवासी उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं। और कल माता मंजू देवी समाज मंदिर हाल के बारे में बहुत सी ऐसी अफवाहें थी जो यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने उसका चैनल पे जवाब दिया है कि क्या यहाँ पर सच है या क्या झूठ है। लेकिन आमदार जी को मैंने सुबह रिक्वेस्ट की, उन्होंने आयुक्त साहब से बात कर मुझे चाबी यहाँ पर दिलवाई, क्योंकि ये बरसात का समय था तो हम लोग बाहर बरसात में खड़े नहीं हो पा रहे थे ये मुहूर्त की वजह से। तो आमदार जी का इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया है मैं उनको आह्वान करता हूँ कि सभी शहर के जो सामाजिक हाल है और जो नाम है वो महानगर पालिका द्वारा पारित होकर जनरल बॉडी में उसके बाद ये नाम रखे जाते हैं। और जो भी कार्य करता है, अगर प्रोटोकॉल में आमदार रहेंगे तो आमदार का नाम आएगा, नगर सेवक रहेगा तो नगर सेवक का नाम आएगा, या उस समय की महापौर रहेगी तो उसमें महापौर द्वारा फंड निधि दी जाती है, या स्थायी समिति सभापति द्वारा निधि दी जाती है तो उनका नाम आता है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि पिछले 35-40 सालों से एनसीपी पार्टी के जिस पढ़े लिखे महासचिव ने ये क्वेश्चन किया है, मेरा उनसे आह्वान है कि सभी जहां पर ज्योति कालानी, हमारी आदरणीय भाभी ज्योति कालानी, पप्पू कालानी जी, महापौर पंचम कालानी जी का नाम है तो वो नाम प्रोटोकॉल से आता है तो वो उनको अभ्यास करना चाहिए। जय झूलेलाल। और आप पे ये भी आरोप है कि चाबी आप रखते हो आपके आदमी के पास। मेरा आपने जो ये आरोप की बात कही है, मैं आपको अभी सिंपल बात बताता हूँ। आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है। ये समाज मंदिर हाल सभी समाज के लोगों के लिए, इसमें कोई सामाजिक भेदभाव भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर किसी की आधी रात को कोई तकलीफ हो गई या कोई डेथ हो गई या किसी का ऐसा कुछ तकलीफ हो गई तो उसके लिए ये साधन हमें महानगर पालिका के जो डीएमसी है उनको बता के हम लोग किसी एक आदमी के पास रखते हैं, जैसे उनकी सुविधा के लिए हो। यहाँ पर सबसे बात तो पहले कोई दारू पार्टी नहीं करना है, वो मना है, दारू पार्टी नहीं होती है, कोई डीजे नहीं बजाता है। सामाजिक कार्य मतलब सामाजिक कार्य, जिसका कोई बारवा रहेगा, किसी के घर में माता की जोत रहेगी, या किसी के घर में कोई शादी है, या किसी के घर में कोई बहराना साहब है, या कोई ऐसा जन्मदिन का उनका पारिवारिक उत्सव है स्थानिक का, तो ये निःशुल्क रूप से उसको दिया जा रहा है। इसके लिए किसी से कोई चार्ज नहीं ली जाती है। तो ये समाज मंदिर यहाँ के स्थानीय उल्लासनगर के जो नगरवासी हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई की मेहनत से जो टैक्स के पैसे दिए हैं, ये महानगर पालिका द्वारा बनाया गया है। तो इसमें उनके द्वारा ही एक वीडियो दिया गया है जिसमें आपने भाड़े पे दिया किसी डांस क्लास में, ऐसा उसमें आरोप लगाया है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, उसका जवाब अभी आप यहाँ पर सभी लोगों ने दिया है। वो उसका दुकान का कुछ काम चालू था, उसने मुझे बताया तो मैंने उसको बोला तुमको निःशुल्क चलाएगा तो तुमको मैं हाल देता हूँ। उन्होंने उस बात को कबूल किया और उन्होंने हाल ये जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी है निःशुल्क थी, समर कैंप थी 1 महीने की, और समर कैंप का समापन भी उन्होंने यात्री निवास गार्डन पे उन्होंने बड़ा प्रोग्राम करके किया है। ये सब इसके प्रूफ हैं। और ये भाड़े वाड़े का कोई विषय है नहीं। राजनीतिक बातें अपनी जगह पे है, लेकिन सामाजिक कार्य अपनी जगह पे है। सब पूरे वार्ड के लोग यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने, सभी लोगों से आप इस बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हम नगर सेवक के रूप में नहीं, भूतपूर्व नगर सेवक के रूप में या जो भी, ये सब पहले जब भी हम इस नगर सेवक था तभी का ये काम किया हुआ है और तभी ये सब नाम पट लगे हुए हैं। जब भी हमारी बॉडी भंग हुई है उसके बाद कोई नाम पट नहीं लगी हुई है और वो रिकॉर्ड में है ऑफिशियली। वो जो भी आप जाएंगे नगर पालिका जांच में है। जितने समाज मंदिर है वहाँ के नगर सेवक उनके ताबे में रहता है, उनके पास चाबी रहती है, उनका नाम रहता है क्या? 100% पूरे उल्लासनगर में जिन्होंने नगर सेवकों ने ये काम किया है तो उनके पास ही, उनके आदमियों के पास ही चाबी रहती है, क्योंकि सुविधा के हिसाब से पब्लिक से हमारा जो रिलेशन रहता है। उसके बाद नई बॉडी बनेगी, जो नया अगर चुन के आता है तो उसके पास चली जाती है, क्योंकि ये पब्लिक का काम है, ये सुविधा का काम है। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो चाबी वो रखेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। पब्लिक का ही काम करने वाले हैं वो भी, प्रॉपर्टी पालिका की, प्रॉपर्टी महानगर पालिका की है, पब्लिक का ही काम करने वाले वो भी, हमारे को कोई तकलीफ थोड़ी है। आज बंटी सुखेजा का नाम आ रहा है, बंटी सुखेजा अगर प्रॉपर्टी वो चाबी नहीं रखते, कोई दूसरा आदमी भी रखता है तो हमें क्या ऑब्जेक्शन होगा? महानगर पालिका की प्रॉपर्टी महानगर पालिका द्वारा जनता के उपयोग के लिए है, ये किसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। मेरे एक नंबर 278-279 के आसपास में आज मैं सुखरामन जी के प्रयासों से यहाँ पे नाला
और सीसी पैसेज का भूमि पूजन हुआ है। मैं पूरे बैरक वालों की तरफ से मैं सुखरामानी जी को धन्यवाद दूंगा और साथ साथ में उन्होंने जो हमेशा ये इलाके में जो कार्य किए हैं, चाहे हम एंट्री से आए तो भी वो सीसी पैसेज या रोड जो बनाया उन्होंने बहुत ही सुंदर रोड बनाया है। आज ये जो समाज मंदिर पे एक इशू चल रहा है, आज ये नगर पालिका के समाज मंदिर है, पूरे शहर में है, न सिर्फ यहाँ पे है, हर एक के वार्ड में 4-5 समाज मंदिर है जो पब्लिक के लिए काम में आते हैं। इसमें पब्लिक जो भी उपयोग, देखिए दुख सुख हर एक के आसपास में रहते हैं, जो भी नगर सेवक है वो उसको यूज करते रहते हैं। ये कोई चाबियां जितने भी मेरे ख्याल से 500 के आसपास में समाज मंदिर इस शहर में बने हुए हैं, तो वो जो आसपास में रहने वाले, किसको दुख के लिए काम में आता है तो किसको सुख के लिए काम में आता है, कोई जन्मदिन मनाता है तो कोई दिवाली मनाता है, कोई बर्तन रखते हैं, जो आसपास में जो भी कार्य होते हैं अच्छे कार्य के लिए ही ये समाज मंदिर वापरा जाता है। किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, अभी क्या है, चुनाव का समय है, आदमी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि इसने मिसयूज किया और दुरुपयोग किया। ऐसा कोई भी नगर सेवक जो भी चुन के आते हैं उनकी ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं रहती है। समाज मंदिर एक सेवा भावना से ही बनाया जाता है। उस पर नगर सेवक रिपेयरिंग का खर्चा करवा के कारपोरेशन के थ्रू, आमदार के थ्रू उसको सुशोभीकरण रखना, उसको अच्छी तरह से रखना। हाल ही में इन्होंने एक गंचा बाटा के उधर डेडी के नाम से एक बड़ा समाज मंदिर, मैं सुखरामानी ने बहुत बड़ा मंदिर, समाज मंदिर बनाया है, जहाँ पे हजारों लोग उधर उसके समाज मंदिर का फायदा लेते हैं। क्या ये समाज मंदिर है, अभी अमरधाम आश्रम के बाजू में भी एक समाज मंदिर बनना है। 3 दिन पहले ही मैंने वहां पे विजिट किया, वहां के आसपास उन्होंने कहा कि थोड़ा लीकेज है और उसको प्लास्टर करा के दीजिए। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो भी आसपास में रहने वाले हैं उनको समाज मंदिर, एक सुंदर समाज मंदिर मिले। उसकी जो चाबियां रहती है वहां पे जो धार्मिक लोग या सेवा करने वाले लोग उनके पास ही रहती है। अगर कोई आदमी गलत फहमियां फैला रहा है तो वो गलत है। ये कोई भी कमर्शियल के लिए अगर कोई भी यूज करता है, अगर उसका मेरे को पाठ पुरावा देगा तो मैं उसके ऊपर एक्शन लेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय वहीं हॉल की चाबी रखने वाले बंटी सुखेजा ने भी क्या बताया, आइए वह भी जानते हैं। एक्चुअली में ये समाज हाल हम लोग सेवा के लिए रखे हैं। इनकी चाबी हमारे लिए इसके लिए रहती है, आधी रात को भी भगवान न करके कुछ काम होता है, कोई भी तकलीफ होती है, इसके लिए हमारे पास रखा है। जैसा म्यूनसिपालिटी कभी बंद है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो कभी इमरजेंसी काम पड़ा रहता है, तो चाबी हमारे पास मैं सुखरामानी सर ने हमारे को दे रखी है। हम मिसयूज इसका कोई भी नहीं करते हैं। जो भी गलत इसका आरोप लगा रहे हैं उनको सब सामने आपको पता चल जाएगा। कुछ भाड़ा भी लेते हो क्या? कुछ भी भाड़ा नहीं लेते हैं, सब फ्री होता है। कोई भी चार्जेस हम लोग हाल के तरफ से नहीं लेते हैं। उल्टा हम लोग अपनी तरफ से कुर्सियां, टेबल वगैरह जिसको हेल्प करना रहता है हम लोग हेल्प करते हैं। इस पूरे विषय पर माता मंजू देवी समाज मंदिर में डांस क्लास चलाने वाले सर का भी क्या है कहना, आइए वह भी जानते हैं। आप यहाँ पे डांस क्लास चलाते हो? हाँ, मैं यहाँ पे डांस क्लास। कुछ भाड़ा देते हो आप? नहीं सर, यहाँ पे कुछ भाड़ा वगैरह नहीं था। हम लोग ने यहाँ पे फ्री कैंप रखा था। मैं सुखरामानी के सर की तरफ से हम लोग ने फ्री वर्कशॉप, फ्री डांस समर कैंप पे ऑर्गेनाइज किया था। मेरा कुछ हॉल का इशू की वजह से सर को मैंने हेल्प मांगा कि सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, तो सर ने बोला ठीक है तुम बंटी सर के पास जाओ, उनसे चाबी लो, मेरा नाम लो, आपको हॉल मिल जाएगा। सर ने मुझे जस्ट हेल्प किया वहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ पे कोई चार्जेस लिया नहीं, ना सर ने हमसे कुछ चार्जेस लिया है। यहाँ पे वार्ड वालों के लिए फ्री वर्कशॉप रखा हुआ था, हम लोग समर कैंप रखा हुआ था। नहीं था कुछ भी, सर ने हम लोग से कुछ भी नहीं लिया यहाँ पर। बहरहाल अब यह देखना होगा कि समाज मंदिर को लेकर शुरू हुआ यह घमासान कहां जाकर खत्म होता है। महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।